राम राम जी। आपका अपने चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो हम आज इसमें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट हैं वो सोल्व करेंगे। तो ये है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन हर नंबर को, जैसे हमने 5 नंबर सेलेक्ट किए हैं ABCDE, इसमें 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429 ये नंबर सेलेक्ट किए हैं। इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। A prime number which have only two factor। एक प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। या तो वो खुद ही होगा या फिर वन होगा। तो ए प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम का जो अपोजिट है वो कंपोजिट नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होगी ए कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, दैट इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। जैसे हम प्राइम नंबर लिखते हैं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। 3, 5, 7, फिर 9 नहीं है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, फिर 15 नहीं है, 17, 19 एंड उसके बाद 21 नहीं है, 23 एट्सेट्रा। तो ये सभी प्राइम नंबर हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इनके केवल दो ही फैक्टर हैं। या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या खुद 13 से, जैसे 13 से डिवाइड होगा, और 7 से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसलिए इनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें प्राइम फैक्टर के रूप में इनको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले 140 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी, कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है, 5 से कब डिवाइड होता है, 7 से कब डिवाइड होता है। तो ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे कि 140 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होने के लिए जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाता है तो 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो है हमारा, लास्ट डिजिट ये वाला लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2 देयर। तो इसमें आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसमें 0 है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो ये हमारा 140 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 0 0 ऐसे आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो गया ये। फिर से नया स्टेप बनाएंगे, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 7 है तो जैसे 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बच गया, तो एक रिमाइंडर बच गया तो उसके आगे 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10। ये आप माइंड कैलकुलेशन करेंगे, माइंड कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। इन 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आप डिजिट को जोड़ के देखिए। इसमें 2 डिजिट हैं, 3 एंड 5, इनको जोड़ के देखेंगे तो कितना हुआ, 5 और 3 8 हो गया। 8 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इस पर शो नहीं करती है। तो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस यानी यहाँ पर 0 और 5 होना चाहिए। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। आफ्टर दिस अब ये 7 इज ए प्राइम नंबर तो 7 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7। तो आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो जो 140 है, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या बने, ये 2 2 5 7। तो एक बार तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 × 2
मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपको जैसे इसमें ये देखना है कि भाई जैसे इसमें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिए इनको। तो जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, हाउ मैनी टाइम ऑफ 2 देयर, 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है क्योंकि 2 टाइम है इसलिए स्क्वायर लिख दिया हमने, 2 स्क्वायर। कोई नंबर जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर में चेंज हो जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक कंप्लीट नंबर है। दैट क्लियर? तो इसमें 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो 140 का हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हमने लिख दिए हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 156, बी वाला पार्ट इसका। तो इसके लास्ट में देखिए 6 है, तो 6 है तो 0 2 4 6 8 जब लास्ट डिजिट ये होते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे। और सबसे पहले 1 तो कम रह गया, 15 ले लेंगे, तो 2 7 जा 14। ये सब आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बच गया, 1 के आगे 6 उतारेंगे तो 16 हो गया। उसके बाद आ जाएगा 2 8 जा 16, तो ये 2 से डिवाइड हो गया। आफ्टर दिस इसमें हम नेक्स्ट जो है फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे क्योंकि पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 1 के आगे जब आप 8 उतारेंगे तो 2 9 जा 18, ये हो गया 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ना इसके पीछे 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करके देखिए, 9 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 12 होता है, और 12 3 की टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ऐसे आ जाएगा। आफ्टर दिस जो ये 13 आया है ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए हैं 156 के। तो आप यहाँ पर इनको एक बार लिखिए, 156 कोई फैक्टर रिपीट होता है तो हम पावर में चेंज कर देंगे। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 13, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं। अगर कोई नंबर रिपीट है तो आप उसको पावर में चेंज कर दीजिए। जैसे 2 है तो 2 की पावर हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ऐसे ही हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 3825, इसके प्राइम फैक्टर बनाने जा रहे हैं। 3825, तो देखिए पीछे 0 2 4 6 तो है नहीं, तो इसमें 2 से तो जा नहीं रहा है ये। उसके बाद जैसे 3 से आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इसका ऐड करके देखना पड़ेगा डिजिट का। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 हो गया। 8 और 3 11, 2 13 और एंड 5 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18, तो ये 3 पे चला जाएगा। 3 यहाँ लिख देंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 8 है तो 3 2 जा 6, माइंड कैलकुलेशन करेंगे, 8 में से 6 गया 2 बच गए, तो ये हो गए 2 के आगे 2 उतारेंगे तो 22, 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 के आगे 5 उतारेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये 3 से भी जा रहा था तो हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। आगे चेक करते हैं कि 3 से जा रहा है या नहीं, पहले चेक करेंगे, आफ्टर दैट वी राइट देयर। 7 and 5 12, 12 and 2 14, 14 and 1 15, तो 3 से भी जा रहा है तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 3 4 जा 12, आगे हम 7 उतारेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बच गया, 1 के आगे 5 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये भी हमने 3 से डिवाइड कर लिया। अब चेक करते हैं कि फिर से 3 से हो रहा है या नहीं, बिकॉज 3 इज ए प्राइम नंबर, तो वैसे 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन 2 से गया नहीं है, तो फिर हम 3 लेंगे।
तो यहाँ पर 5 2 7 एंड 4 11, अब 11 आ गया, इनका डिजिट का टोटल 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 3 फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड ये हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है। यूनिट प्लेस 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 यहाँ लिखेंगे। 5 8 जा 40, क्योंकि 4 एक अकेला डिजिट 4 लेते हैं तो इससे कम रह जाता है, तो 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे तो 42 नंबर बन गया। 5 8 जा 40। अब कितने बचे? 42 हैं ये, तो 42 है तो 40 माइनस करोगे तो 2 बच गए, 2 के आगे 5 उतारोगे तो 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब फिर से, अब 3 से तो चेक ही नहीं करना, 5 से ही चेक करना है। 0 और 5 हो तो 5 से यूनिट प्लेस, 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आगे भी ये 5 से ही डिवाइड हो रहा है। 5 1 जा 5, और 8 में से 5 गए, 3 बच गए, 3 के आगे 5 उतारोगे तो 35 हो गया। 5 7 जा 35, ये आ गया 17। 5 7 जा 35। नाउ 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो हाउ मैनी टाइम 3 and 5 here? 2 टाइम, सो वी कन्वर्ट, इनको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो स्क्वायर में चेंज करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 17। ध्यान रखिएगा 1 नहीं लिखना है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर हेयर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 5005। तो सबसे पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, इसके यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट का सम करके देखते हैं। 5 और 5 10 हो गया, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 और 5 10 हो गया। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 10 से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर 5 से डिवाइड करके देखते हैं। अगला नंबर 5 है, तो यूनिट प्लेस इसका 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब आ गया 1001। अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर किस से डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किस से डिवाइड होगा? तो ये अगर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किस से डिवाइड होगा? फिर ये 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है 1 जो है, 1 को हम लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया। और बाकी नंबर जो बचा है, जैसे इसमें 100 बच गया, 100 में से जो आपने यूनिट प्लेस को डबल किया है उसको माइनस करते हैं। जैसे 100 में से 2 हमने माइनस कर दिया तो बच गया 98। जो रिमाइंडर बचता है उसको आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, यहाँ से 9 में से 7 गए 2, फिर 8 उतारेंगे, 7 4 जा 28। तो देखिए कंप्लीट डिवाइड होगा। ये प्रोसीजर है 7 से डिविजिबिलिटी का, कि आप लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस को डबल कर दें, और बाकी जो नंबर है, बाकी जो नंबर बचेंगे उनसे जो संख्या बनी है उसमें से जो आपने डबल किया है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरा भाग हो जाता है, यहाँ रिमाइंडर 0 बच जाती है, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है 7 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा हुआ है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक कर लिया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा हुआ है। तो 7 1 जा 7। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बच गया, और 3 के आगे 0 लगाएंगे तो 30 हो गया। 3 4 जा 28, ठीक है। फिर 30 है, 28 है, 2 बच गए, और फिर 2 के आगे 1 लगाएंगे तो 2 बच गए, 2 के आगे 1 लगाएंगे तो 21 हो गया। 7 3 जा 21, 7 या 21, ऐसे आ जाएगा। फिर से देखिए हम 7 से चेक करते हैं, तो 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। नहीं हो रहा है, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? फिर ये 7 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो अगला प्राइम नंबर है बेटा 7 के बाद 9 तो है नहीं, 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। ओड प्लेसेस पे आए नंबर, जैसे 1 3, इनका टोटल कितना है?
4, 3 और 1 4, और इवन प्लेस पे आए नंबर, जैसे ये एक ही बच गया 4, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। जैसे 4 में से 4 गया 0। अगर ऐसा है, ओड प्लेसेस पे आए हुए डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस पे आए हुए डिजिट का सम, या इवन प्लेस पे आए हुए डिजिट का सम माइनस ओड प्लेस पे आए हुए डिजिट का सम, कैसे ही कर लीजिए। अगर उनका सम का माइनस कर दें, दोनों का सम करके माइनस कर दें, ओड प्लेस पे आए हुए डिजिट उनको सबको जोड़ लें, इवन प्लेस पे आए हुए डिजिट उनको सबको जोड़ लें, यानी 1 3 5 7 9 नंबर पे आए हुए डिजिट और 2 4 6 8 नंबर पे आए हुए डिजिट ये है ना, इनको जोड़ के आपस में अगर माइनस कर दें, तो अगर हमारा जो माइनस्ड है वो 0 आए या 11 की टेबल में आ जाए, या तो 0 हो, क्योंकि 0 को आप 11 से भाग कर सकते हैं, 11 0 0 पॉसिबल है, 0 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 0 0, या तो 0 आ जाए या फिर 11 की कोई टेबल आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने करके देखा 3 और 1 4, 4 में से 4 को माइनस किया तो 0 आ गया, तो ये नंबर 11 से भाग हो जाएगा। ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल है, 11 से डिवाइड होने के लिए रूल है। तो 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से 11 गए, 3 बच गए, 3 के आगे 3 उतारोगे तो 33 हो गए, 11 3 जा 33। अब 13 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 बेटा। तो इसमें क्या आ गया, जैसे 5005, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना था। नेक्स्ट आखिरी पार्ट देखिए, ये 7429 है। सबसे पहले तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 9 है, इसके पीछे 9 है। इसके बाद ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करने के लिए इनका सम करेंगे। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, 22 जो है 22 3 से भाग नहीं होता है, तो 3 से नहीं हो रहा है, फिर 5 से भाग होने के लिए तो 0 और 5 चाहिए, 7 से भाग होने के लिए इसका डबल करते हैं, तो ये हो गया 742। 742 में से 9 दूनी 18 माइनस करना पड़ेगा, इसका डबल करके यूनिट प्लेस का, तो बच गया ये 12 में से 8 गए 4, 12 बनाए थे यहाँ पे, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 12 में से 8 गए 4, 12 बनाए थे, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे बच गए कुछ नहीं, मतलब 7 के 7, 724 आ गया। कैरी तो उधर गई नहीं थी, 12 में से 8 गए 4, तो यहाँ से 1 कैरी गई है, तो 3 में से बन गया 2, 7 के 7। ये अगर 7 से भाग हो जाता है, 7 एकम 7, तो पूरा भाग नहीं हो रहा, 24 7 के 21 होते हैं, तो ये 7 से भी भाग नहीं होगा। तो फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी आती है 11 की, ऐसे ही। तो 11 को से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एटलीस्ट 11 तक तो रूल होते ही हैं, आप चेक कर सकते हो। 9 और 4 13 और 7 और 2 9, तो 13 में से 9 गए, 9 और 4 13, 4 बच गई, जैसे 9 और 4 13, 13 हो गई, और 7 और 2 9, इवन प्लेसेस पे आए 9 हो गए, ओड प्लेस पे आए 13 हो गए इनका टोटल, और माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए, 4 बच गए, तो 4 तो 11 से भाग होता नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 13 से भाग होने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये 13 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिवाइड करके देख लीजिए। रूल तो इसमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल तो इसमें अप्लाई होगा नहीं, तो 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 13 पंजे 65, तो 65 हो गया, 13 6 78 ज़्यादा हो गया, 13 5 जा 65, तो 14 में से 14 में से 5 गए 9 बच जाएंगे, 14 में से 5 गए 9, तो यहाँ से 92 हो गया, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 91, 13 7 जा 91, तो ये 92 1 बच गया, तो 13 से भी नहीं जा रहा। 15 से हमें चेक ही नहीं करना है, तो फिर 17 से करेंगे बेटा। तो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 चौके 68, 14 में से 8 गए 6 बच गए, फिर 62 हो गई, 17 3 51, 62 में से 51 माइनस करोगे तो 62 में से आपको 51 माइनस करने हैं, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गए 1, 11 बच गए, उसके आगे 9 उतारोगे तो 119 हो गए, 17 7 119, तो ये 17 से जा रहा है।
ऐसे आपको दिलची चेक करके नंबर को देखना है कि वो किससे भाग होगा। तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68। अब 74 में से 68 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 विल बी 6 देयर। 6 फिर 6 बच गया, 6 के आगे 2 उतारेंगे तो 62 हो गया। अब 62 17 से डिवाइड फिर से करिए तो 16 4 जा तो 68 होता है, तो 62 कम रहेगा तो 16 मतलब 17 3 जा जाएगा, 17 3 जा 51। अब 62 था उसमें से 51 माइनस करना है तो 11 बच गए, तो 11 के आगे 9 उतारेंगे आप तो 119 हो गया। 17 7 जा 119। तो ये 17 पे कंप्लीट डिवाइड होगा बेटा। उसके बाद ये आप इसको 19 से डिवाइड कीजिए, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38। जैसे 43 है, 38 माइनस करना है, 43 है 38 माइनस करना है, तो 13 में से 8 गया, 5 बचेंगे, 57 हो गए। तो कितने बचे? 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो ये 3 आ गया। और 23 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, तो ये किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 1 जा 23, तो 7429 जो है इसके फैक्टर होंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे, इस प्रकार इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना था। तो वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। राम राम जी।